हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आदर्श सिंह और आप देख रहे हैं ड्यून क्लासेज यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण को पहचानने की ट्रिक के बारे में बताने जा रहा हूं। ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूं जिसे याद कर लेंगे तो कभी भूलने की बात नहीं रहती। हाँ तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको हिंदी व्याकरण में रस के बारे में बताने जा रहा हूँ। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। जिस उक्ति के द्वारा हमें आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं, यानी जिस प्रसंग से हमें आनंद प्राप्त हो उसे ही रस कहते हैं। रस पहचानने की ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ कविता के माध्यम से। ध्यान रखना फ्रेंड्स। करुण हास्य श्रृंगार मिलकर वीर भयानक शांत बना, शोक हास रति के उत्साह से भय भी निर्वेद बना। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, ऊपर वाली लाइन में आपका रस का नाम है और नीचे वाली लाइन में अस्थाई भाव है। जैसे करुण का अस्थाई भाव शोक, हास्य का अस्थाई भाव हास, श्रृंगार का अस्थाई भाव रति, वीर का अस्थाई भाव उत्साह, भयानक का अस्थाई भाव भय और शांत का अस्थाई भाव निर्वेद। अब अगली लाइन देखिए फ्रेंड्स। अद्भुत रौद्र विभत्स के कारण नव रस का सम्मान बना, विस्मय क्रोध की जुगुप्सा से रसों का अस्थाई भाव बना। इस लाइन में भी ऊपर वाली लाइन में रस का नाम है और नीचे अस्थाई भाव है। अद्भुत का अस्थाई भाव विस्मय, रौद्र का अस्थाई भाव क्रोध, विभत्स का अस्थाई भाव जुगुप्सा। तो कुल मिलाकर के फ्रेंड्स हमें 9 रसों का अध्ययन करना है और इन रसों और अस्थाई भावों को याद करने की यह बहुत ही आसान ट्रिक है। हाँ तो फ्रेंड, अब हम आपको रस की परिभाषा लिखने का ट्रिक बताने जा रहे हैं। रस की परिभाषा लिखने का एक ही ट्रिक है, फॉर्मेट एक ही रहेगा, बस अस्थाई भाव याद होना चाहिए और रस का नाम याद होना चाहिए। आपको यहाँ ये जो फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, नामक अस्थाई भाव जब विभाव अनुभाव व संचारी भावों से संयोग करता है तो रिक्त स्थान कहलाता है। आपको इसमें यहाँ पर अस्थाई भाव का नाम लिखना होगा और यहाँ रस का नाम लिखना होगा। कोई भी रस उठा लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर करुण रस की परिभाषा लिखनी है तो यहाँ शोक नामक अस्थाई भाव जब विभाव अनुभाव व संचारी भावों के संयोग से संयोग करता है तो करुण रस कहलाता है। इसी प्रकार से आपको शांत रस, हास्य रस, श्रृंगार रस, जो भी रस लिखना होगा आप यहाँ पर अस्थाई भाव लिखेंगे और यहाँ पर रस का नाम लिखेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम आपको छंद के बारे में बताने जा रहे हैं। छंद में इंटरमीडिएट में मात्र 4 छंदों का ही अध्ययन करना आवश्यक है, जो कि 4 छंद चौपाई, दोहा, सोरठा और कुंडलियाँ हैं। तो आइए हम सबसे पहले चौपाई के बारे में अध्ययन करते हैं। चौपाई क्या होती है, चौपाई की परिभाषा आपको लिखना है, ये याद होना चाहिए। यह एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद का मतलब ये होता है कि चारों चरण में मात्राएं समान हो। यह एक सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम एक चौपाई लिखते हैं। निरख सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेह सराहन लागे, होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। हम पहली लाइन में मात्रा लगाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मात्रा लगाने का एक ही तरीका है, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर है तो लघु और दीर्घ स्वर है तो गुरु की मात्रा लगेगी। यहाँ देखिए निरखी, नी छोटी ई है, 1 मात्रा, 1-1, सिद्ध 2-1 और यहाँ साधक है तो यहाँ 2-1-1, फिर अनु 1-1, राग अनुरागे 2-2। कुल मिलाकर के ये 16 मात्राएं हो गई।
अब आपको चारों चरण में मिला करके कितनी मात्राएं होनी चाहिए फ्रेंड्स? 64 मात्राएं, 64 मात्राएं होनी चाहिए। तो आपको चौपाई पहचानने का यही तरीका है कि जिस मान लीजिए कोई चौपाई आपको दे दिया गया कि आप इसे बताइए यह कौन सा छंद है, दोहा है, सोठा है, चौपाई है, कुंडलियाँ है, क्या है, तो आप मात्रा के अनुसार ही बता सकते हैं कि यह कौन सा छंद है। आइए फ्रेंड्स, अब हम दोहा छंद के बारे में अध्ययन करते हैं। यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। अर्ध सम्मात्रिक छंद का मतलब होता है कि 2 चरण में एक समान मात्रा और 2 चरण में एक समान। इसमें 4 चरण होते हैं। यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ध्यान रखना फ्रेंड्स, कभी कभी उल्टा हो जाता है कि हम सोरठा के स्थान पर दोहे की परिभाषा लिख देते हैं। ऐसा ना हो, ये ध्यान रहे। अब हम आपको दोहे का उदाहरण बता रहे हैं। मंत्री गुरु अरु वैद्य जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर होए बेग ही नाश। यहाँ देखिए 4 चरण हैं। इसमें 4 चरण हैं। पहले और तीसरे चरण में, पहले चरण के ठीक नीचे तीसरा चरण है, 13-13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं हैं। अब हम पहले और दूसरे को मिलाकर के देखते हैं कि कितनी मात्राएं होती हैं। 3 3 6 2 8 2 10 1 11 2 13 2 15 2 17 2 19 2 21 3 24 13 11 24 मात्राएं। 2 चरण में 24 मात्राएं और 2 चरण में कुल मिलाकर के हमें 48 मात्राएं लगानी है। अब हम आपको सोरठा के बारे में बताने जा रहे हैं। यह भी अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती है। यह दोहे का उल्टा होता है। ध्यान देना मित्रों, कभी कभी ऐसा होता है कि दोहे के स्थान पर सोरठे की परिभाषा और सोरठे के स्थान पर दोहे की परिभाषा लिख देते हैं। यही चीज़ ध्यान देने योग्य है कि सोरठे के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, जबकि दोहे के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ये ध्यान देना है। फिर से देखिए, यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यह दोहे का उल्टा होता है। उदाहरणतः हम आपको उदाहरण बता रहे हैं। नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करौ सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। अब पहले चरण में 11 मात्राएं और दूसरे चरण में 13 मात्राएं, यानी 11-13 24। इसमें भी आपको कुल 48 मात्राएं होनी चाहिए। चारों चरण मिलाकर के 48 मात्राएं होनी चाहिए। अब चौथा है कुंडलियां। यह विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। अब इसमें क्या होता है, आदि में दोहा और अंत में रोला जोड़ करके कुंडलियां बनता है। तो देखिए, साईं बैर न कीजिए गुरु पंडित कवियार, बेटा बनिता पौरिया यज्ञ करावन हार राज मंत्री जो हुई, विप्र पड़ोसी वैद्य आपुनो तपय रसोई, कह गिरधर कविराय जुगत सो यह चली आई, इन 13 को तरह दिए बने आवे साई। तो इसके प्रत्येक चरण में, इसमें 6 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। मित्रों याद रखना, इसकी परिभाषा ध्यान से याद रखना और
यह भी ध्यान रखना कि जहाँ अश्व स्वर हो या जहाँ अश्व स्वर हो वहाँ लघु की मात्रा होती है और जहाँ दीर्घ स्वर हो वहाँ गुरु की मात्रा होती है। आइए मित्रों, अब अलंकार के बारे में बताने जा रहे हैं। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। जो तत्व काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे ही अलंकार कहते हैं। अलंकार के प्रकार, मुख्य रूप से अलंकार के दो प्रकार होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो शब्दालंकार, सबसे पहले हम आपको शब्दालंकार के बारे में बताने जा रहे हैं। जहाँ काव्य में शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, जहाँ काव्य में शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ शब्दालंकार होता है। उदाहरण के तौर पर हम आपको बताने जा रहे हैं, कनक कनक ते सौगुनी, माँ दकता अधिकाय, वाह खाए बौराय जग, या पाए ही बौराय। यानी कनक 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 दो बार है मित्रों, तो कनक के कारण ही इस काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है। कनक शब्द के कारण ही इस काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, इसलिए यह शब्दालंकार हुआ। आइए अब हम आपको अर्थालंकार के बारे में बताते हैं। जहाँ काव्य में अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, जहाँ काव्य में अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ अर्थालंकार होता है। उदाहरण, चरण कमल बंदो हरिराई। यहाँ देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण की तुलना किससे की गई है? कमल से। तो इसके अर्थ के कारण, इस काव्य में अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, इसलिए यह अर्थालंकार होता है। शब्दालंकार के प्रकार, शब्दालंकार को तीन भागों में विभक्त किया गया है। शब्दालंकार को तीन भागों में विभक्त किया गया है, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अर्थालंकार के प्रकार, अर्थालंकार के मुख्यतः 5 भागों का ही अध्ययन करना है। अर्थालंकार के मुख्यतः 5 भागों का ही अध्ययन करना है, अतिशयोक्ति, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा और भ्रांतिमान। आइए अब अलंकार को पहचानने की ट्रिक उदाहरण सहित हम आपको बताते हैं। अनुप्रास अलंकार, देखिए, बार बार एक वर्ड जो आए अनुप्रास की भाषा, बार बार एक वर्ड जो आए अनुप्रास की भाषा। वर्ड का मतलब होता है अक्षर। एक ही अक्षर अगर बार बार आता है तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा मित्रों? अनुप्रास अलंकार। जैसे तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, इसमें त वर्ड कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5 बार, यानी त वर्ड की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार होगा। अब दूसरे नंबर पर हम आपको यमक अलंकार बताते हैं। इसकी ट्रिक है और यमक में जोड़ा आकर, और यमक में जोड़ा आकर अलग अर्थ दर्शाता। इसमें मित्रों एक ही शब्द 2 बार आता है, किंतु दोनों शब्दों का अर्थ अलग होता है। जैसे कनक कनक ते सौगुनी, माँ दकता अधिकाय। इसमें एक कनक का मतलब होता है धतूरा और एक कनक का मतलब होता है सोना। और यमक में जोड़ा आकर, जोड़े का मतलब होता है 2 बार, और यमक में जोड़ा आकर अलग अर्थ दर्शाता। ये जोड़ा आया है, कनक कनक 2 बार आया है और दोनों का अर्थ भिन्न है, तो यह कौन सा अलंकार हुआ? यमक अलंकार। तीसरा है श्लेष अलंकार। इसकी ट्रिक है और श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई, और श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई। जैसे श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। उदाहरण के तौर पर हम आपको ये बता रहे हैं, रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। पानी कितनी बार आया है? 1 2 3 बार आया है, किंतु इन एक ही शब्द का अनेक अर्थ होने के कारण यह श्लेष अलंकार है। एक ही शब्द का अनेक अर्थ होने के कारण यह श्लेष अलंकार है। जैसे पानी, एक पानी का अर्थ होगा इज्जत, दूसरे पानी का अर्थ होगा
जल और तीसरे पानी का अर्थ होता है। हाँ, तो अब मित्रों हम आपको अतिशयोक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं। अतिशयोक्ति का ट्रिक है, अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर छोटी बात बताई। अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर छोटी बात बताई, यानी अतिशयोक्ति वह अलंकार होता है जिसमें छोटी सी बात को भी चढ़ा बढ़ाकर बड़ी बनाया जाता है। जैसे साज चतुरंग सैन अंग में उमंगधारी, सर जा शिवाजी जंग जीतन चलत है। इस काव्य में छोटी से बात को बड़ी बना करके प्रस्तुत किया गया है, इसलिए यह काव्य अतिशयोक्ति अलंकार होगा। आइए अब आपको हम रूपक अलंकार की ओर ले चलते हैं। रूपक अलंकार का ट्रिक है, चरण कमल एक रूप मानकर रूपक की परिभाषा। चरण कमल एक रूप मानकर रूपक की परिभाषा। उदाहरण है चरण कमल बंदो हरिराई। जैसे चरण और कमल को एक रूप में मान करके, जहाँ चरण और कमल को एक रूप में माना जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, यानी एक दूसरे की समानता किसी दूसरी वस्तु से की, एक वस्तु की समानता किसी दूसरी वस्तु से की जाए, वह रूपक अलंकार होता है। अब है मित्रों उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में ट्रिक है, बहुत आसान ट्रिक है। सा सी से सम सरिस मान लो उपमा जी की आशा। जहाँ पर आपको सा सी से सम सरिस और मान लो दिखाई दे, वहाँ आप बेहिचक बता सकते हैं कि यह उपमा अलंकार है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, सरिस आ गया ना मित्रों, तो सरिस आया तो यह कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। जहाँ सा आ जाए वहाँ उपमा अलंकार, सी आ जाए उपमा अलंकार, से उपमा, ये सब आ जाए, ये सब पहचान है। इन सब पहचान को लेकर के आप ध्यान से पढ़िए, आप 100% आपको सिक्योर याद हो जाएगा, कभी भूलेगा नहीं। अब अगला है मित्रों उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की ट्रिक है, उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो, मनु मानो जन जानो। जहाँ पर जिस काव्य के अंतर्गत मनु मानो जनु जानो आए, वहाँ आपको यह समझ लेना चाहिए कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। एग्जाम्पल में हम आपको बता रहे हैं, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनौ नील मणि शैल पर आतप परो प्रभात। मनौ आ गया तो आप यहाँ इसी से पकड़ लेंगे कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। 8वां है लास्ट, भ्रांतिमान अलंकार। दो चीजों में भ्रम पैदा हो, इसकी ट्रिक है मित्रों, दो चीजों में भ्रम पैदा हो भ्रांतिमान पहचानो। दो चीजों में भ्रम पैदा हो भ्रांतिमान पहचानो। एग्जाम्पल में जैसे यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मत भ्रम मोर की आन विषय का। जहाँ दो चीज़ों में भ्रम पैदा हो जाए कि यह चीज़ वही है या दूसरी है, तो वहाँ पर आपको कौन सा अलंकार प्राप्त होगा? भ्रांतिमान अलंकार प्राप्त होगा। अब आइए हम आपको अलंकार याद करने की ट्रिक कविता के माध्यम से बताते हैं। यह 8 लाइन की कविता यदि आप याद कर लेते हैं तो अलंकार भी याद हो जाएगा। बार बार एक वर्ण जो आए अनुप्रास की भाषा, और यमक में जोड़ा आकर अलग अर्थ दर्शाता, और श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई, अतिशयोक्ति में चढ़ा बढ़ा कर छोटी बात बताई। चरण कमल एक रूप मानकर रूपक की परिभाषा, सा से सी सम सरिस मान लो उपमा जी की आशा। उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो, मन मानो जन जानो, दो चीजों में भ्रम पैदा हो भ्रांतिमान पहचानो। हाँ तो मित्रों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर अपने क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।